इंडिया आजकल, सच खबर हर पल। भाईचारे को महज एक बहाना है, असली मकसद नोबेल प्राइज पाना है। हेलो साथियों, नमस्कार। इंडिया आजकल में आपका स्वागत है। मैं हूं आईपीएस यादव और आप देख रहे हैं इंडिया आजकल, सच खबर हर पल। पेश है आज का एपिसोड। कम्युनल पॉलिटिक्स के शहंशाह डिवाइडर इन चीफ ने एक बार फिर गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए वैश्विक नोवेल कोरोना महामारी के बीच एकता और भाईचारे की बात करके एक नई बहस को जन्म दे दिया है कि क्या विवादों के सरताज के सिर भी कभी विश्व शांति के सबसे बड़े पुरस्कार नोबेल प्राइज का सेहरा सज सकता है। दरअसल नोबेल प्राइज की चाहत करना कोई बुरी बात नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा हिटलर और डॉन ओसामा बिन लादेन भी कभी न कभी शांति पुरस्कार के दावेदार हो सकते हैं, भले उन्होंने यहूदियों का कत्लेआम किया हो, वरना अपनी कौम के लिए तो वह शांति दूत ही थे। दरअसल मोदी की भाईचारगी तो महज एक बहाना है, असली मकसद तो नोबेल प्राइज को हथियाना है। जी हाँ दोस्तों, पीएम मोदी ने कहा है कि हर संकट अपने साथ एक अवसर भी लेकर आता है। उन्होंने कहा कि कोरोना संकट में भी कई अवसर छिपे हुए हैं, जिनका लाभ उठाकर भारत पूरी दुनिया की जरूरतें पूरी करेगा। मोदी ने कहा कि इनोवेशन के प्रति उत्साह से भरा भारत दुनिया को एक नया बिजनेस मॉडल देगा। कोरोना संकट से यह एहसास हो गया है कि दुनिया को एक नए बिजनेस मॉडल्स की जरूरत है। उन्होंने सोशल मीडिया लिंक्डइन पर शेयर किए अपने आर्टिकल में कहा है कि युवा ऊर्जा से लबालब भारत कोविड-19 के बाद दुनिया को एक नया मॉडल देगा। पीएम मोदी जी, युवा भारत तो पहले से ही दुनिया को बहुत कुछ दे रहा है, लेकिन आप देश को क्या देंगे यह भी तो बताइए। पीएम ने कहा कि कोरोना वायरस के महासंकट ने कितना कुछ बदल दिया है, किसी ने जो सोचा नहीं होगा वैसी परिस्थितियां पैदा हो गई हैं। वह लिखते हैं कि युवा ऊर्जा से लबालब भारत दुनिया को एक नई कार्य संस्कृति दे सकता है, क्योंकि यह राष्ट्र अपने नवोन्मेषी विचारों के प्रति उत्साह के लिए मशहूर है। नए मॉडल्स की रूपरेखा प्रधानमंत्री ने अंग्रेजी वर्णमाला के 5 अक्षरों यानी वोवेल्स AEIOU पर आधारित क्रमशः एडेप्टेबिलिटी यानी अनुकूलता, एफिशिएंसी यानी दक्षता, इंक्लूसिविटी यानी समावेशिता, अपॉर्चुनिटी यानी अवसर और यूनिवर्सलिज्म यानी सार्वभौमिकता के जरिए नए बिजनेस और वर्क कल्चर के लिए जरूरी बिंदुओं का भी उल्लेख किया। दुनिया को नए बिजनेस मॉडल्स की तलाश, उन्होंने लिखा, मैं इसे वोवेल्स ऑफ न्यू नॉर्मल कहता हूँ, क्योंकि अंग्रेजी भाषा में वोवेल्स की तरह ही ये भी कोविड के बाद की दुनिया के लिए नए बिजनेस मॉडल के लिए अनिवार्य अंग बन जाएंगे। उन्होंने जन धन खातों को आधार और मोबाइल नंबर से जोड़े जाने का गरीबों की जिंदगी पर पड़े असर और शिक्षा के क्षेत्र में तकनीक के विस्तार के लाभ का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आज दुनिया नए प्रकार के बिजनेस मॉडल्स की तलाश कर रही है, जिसकी पहला अनुकूलता। प्रधानमंत्री ने कहा कि आसानी से अपनाए जा सकने वाले बिजनेस और लाइफस्टाइल मॉडल्स वक्त की मांग है। ऐसा करने से संकट काल में भी हमारे कामकाज की गति प्रभावित नहीं होगी। डिजिटल पेमेंट्स को अपनाना इसका एक शानदार उदाहरण है। दूसरा उदाहरण उन्होंने टेली मेडिसिन का दिया है। कई डॉक्टर क्लिनिक या हॉस्पिटल गए बिना ही मरीजों का इलाज घर से ही कर रहे हैं। दक्षता, मोदी ने कहा कि यही वक्त है जब हमें सोचना चाहिए कि दक्षता से हमारा तात्पर्य क्या है। दक्षता सिर्फ यह नहीं हो सकती कि हमने ऑफिस में कितना वक्त बिताया, बल्कि हमें ऐसे मॉडल पर विचार करना होगा जहां पर उत्पादकता और दक्षता को ज्यादा तवज्जो मिले। पीएम ने कहा कि हमें निश्चित समय में कोई काम पूरा करने पर जोर देना चाहिए। तीसरा नंबर, समावेशिता। पीएम ने ऐसे बिजनेस मॉडल्स को अपनाने की अपील की है जिसमें गरीबों और सबसे असहाय लोगों की जरूरतों को प्राथमिकता मिले। उन्होंने लिखा है कि हमने जलवायु परिवर्तन से निपटने की दिशा में बड़ी ही प्रगति की है और प्रकृति ने हमें बताया है कि अगर इंसान अपनी गतिविधियां
कम कर ले, सीमित कर ले, तो प्राकृतिक विविधता कितनी तेजी से दुनिया में फैल सकती है। दुनिया में हमारे असर को घटाने वाली तकनीक और तरीकों का भी काफी महत्व होगा। आगे वह लिखते हैं कि कोविड-19 ने हमें बड़े पैमाने पर किफायती स्वास्थ्य सेवाओं की जरूरत का भी एहसास करवाया है। हम इंसानों को सेहतमंद रखने में वैश्विक प्रयासों के अगुवा बन सकते हैं। हमें किसानों को सूचनाओं, मशीनरी और बाजारों तक पहुंच दिलाने वाले इनोवेशन में निवेश करना चाहिए। अगला बिंदु अवसर। उन्होंने कहा कि हर संकट अपने साथ में कुछ अवसर भी लेकर आता है। कोविड-19 भी इस अवधारणा से अलग नहीं है। उन्होंने लिखा, हम विचार करें कि इस नए संकट में हमारे लिए कौन से नए मौके बन सकते हैं। भारत को कोविड-19 के बाद की दुनिया में अपनी क्षमता का प्रदर्शन करना होगा। हम अपने लोगों, अपने कौशल और अपनी मूल क्षमताओं की पहचान करें। पांचवा और आखिरी, सार्वभौमिकता। प्रधानमंत्री ने कहा कि कोविड-19 हमला करने से पहले कोई जाति, धर्म, रंग, पंथ, भाषा या सीमा नहीं देखता है। इस महामारी से पार पाने के बाद हमारी प्रतिक्रिया और हमारे व्यवहार एकता और भाईचारे के रूप में सामने आने चाहिए। अफसोस है जो कि नहीं आए। प्रधानमंत्री ने कहा कि इस संकट की घड़ी में हम सब साथ में हैं। प्रधानमंत्री ने अपने लेख में कोरोना संकट से पैदा हुई परिस्थितियों का भी जिक्र किया और अपनी दिनचर्या भी बताई। उन्होंने लिखा कि इस सदी के तीसरे दशक की शुरुआत बहुत ही उथल-पुथल भरी रही। कोविड-19 ने कई तरह का संकट खड़ा कर दिया। कोरोना वायरस ने प्रोफेशनल लाइफ की रूपरेखा ही बदल कर रख दी। उन्होंने लिखा कि इन दिनों घर ही नया दफ्तर बन गया है, इंटरनेट नया मीटिंग रूम बन गया है और अब ऑफिस में काम के बीच सहयोगी के साथ में थोड़ा विराम यानी ब्रेक इतिहास की बात हो गई है। प्रधानमंत्री ने कहा कि ये सारे बदलाव उनके जीवन में भी आए हैं। मोदी ने लिखा, मैं भी इन बदलावों को अपना रहा हूं और ज्यादातर मीटिंग अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही हैं। वो चाहे मंत्रियों के साथ में हो या अधिकारियों के साथ या फिर दुनिया भर के नेताओं के साथ। जमीनी स्तर की जानकारी लेने के लिए विभिन्न पक्षों से बात भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हो रही है। एनजीओ, सिविल सोसाइटीज, ग्रुप्स और सामुदायिक संस्थाओं से बात हुई है। साथ ही रेडियो जॉकी से भी बातचीत हुई है। पीएम ने बताया कि वो हर दिन कई लोगों को फोन कर रहे हैं और समाज के विभिन्न वर्गों की राय जान रहे हैं। प्रधानमंत्री ने अपने लेख में लॉकडाउन के दौरान फिल्म स्टार्स, सिंगर्स और प्लेयर्स के योगदान का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि वर्क प्लेस अब डिजिटल हो रहे हैं। उन्होंने इसकी जरूरत बताते हुए कहा, आखिरकार टेक्नोलॉजी का सबसे परिवर्तनकारी प्रभाव गरीबों की जिंदगियों पर पड़ता है और तकनीक के कारण लाल फीताशाही खत्म होती है, बिचौलियों से पीछा छूटता है और कल्याणकारी योजनाओं को गति मिलती है। इस गहन संकट के समय पूरा विश्व भारत की ओर उम्मीद भरी नजरों से देख रहा है और इसका कारण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर से पहले सार्क और फिर G20 के जरिए इसके लिए सक्रियता दिखाना रहा है कि कोरोना के कहर से मिलकर कैसे निपटा जा सकता है। भारतीय प्रधानमंत्री ने कोरोना से उपजी कोविड-19 बीमारी के उपचार में सहायक मानी जाने वाली मलेरिया की दवा जिस तरह तमाम देशों को उपलब्ध कराई, उससे उनके साथ साथ भारत की अंतर्राष्ट्रीय छवि और अधिक निखरी है। कोरोना वायरस से निपटने के लिए हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन को काफी उपयोगी माना जा रहा है। यही कारण है कि अमेरिका व ब्राजील के राष्ट्रपति और इजराइल के पीएम ने पीएम मोदी की प्रशंसा की है। ब्राजील के राष्ट्रपति ने तो पीएम मोदी की तुलना यहां तक हनुमान भगवान से भी कर दी, जिन्होंने कष्ट के समय लोगों को संजीवनी उपलब्ध कराई थी। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अपने ट्वीट में कहा था कि असाधारण वक्त में दोस्तों के बीच करीबी सहयोग की आवश्यकता होती है और हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन पर फैसले के लिए भारत और भारतीय लोगों का शुक्रिया, इसको भुलाया नहीं जाएगा। इस लड़ाई में न केवल भारत बल्कि मानवता की मदद करने के लिए आपके मजबूत नेतृत्व के लिए
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपको बहुत बहुत बधाई। तो दोस्तों, इस विषय में मेरा विवेचन है, नोवेल कोरोना के बहाने लगता है मोदी जी को आज नोबेल पुरस्कार के लिए भाईचारे की याद बहुत सता रही होगी। अरे नहीं मोदी जी, छोड़ो भी। गिरगिट की तरह रंग बदलना और बार बार यह गिड़गिड़ाना आपको अब शोभा नहीं देता है। न केवल पिछले 6 वर्षों में बल्कि अपने संपूर्ण राजनीतिक जीवन में आपने हमेशा भारतीय समाज के लोगों में नफरत, असहिष्णुता और असमानता फैलाने का ही काम किया है। तो अब जब आपका अपना ही नहीं पूरे देश का जीवन कोरोना वायरस की महामारी के शिकंजे में है और सभी भगवान मंदिरों से गायब हैं, तो एक बार फिर अपना रंग बदल रहे हैं। आप यूं किसको मूर्ख बनाना चाहते हैं? जिनको बनाना चाहते हैं वो तो पहले से ही है। बहरहाल 100 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। कौन करेगा भरोसा आप पर, भोली भाली जनता या आपके मूर्ख भक्त? कृपया आपको अपने अंधभक्तों की कसम, उनके लिए तो ऐसा कतई न करें, वरना वे बेचारे कहाँ जाएंगे? आप ही तो उनके एकमेव सहारा थे, वरना सभी मंदिर, मस्जिद, चर्च तो पहले से ही बंद हैं और उनके भगवान गायब हैं। वे निश्चित रूप से, यानी आपके जो अंधभक्त हैं, वे मर जाएंगे अगर हाँ आप नोबेल कोरोना के बहाने नोबेल पुरस्कार हासिल करने का मुंगेरी लाल का हसीन सपना देख रहे हो तो इसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन अफसोस यह पूरा होने वाला नहीं है। नोबेल पुरस्कार उन लोगों को पसंद नहीं करता है जो नोबेल कोरोना महामारी के संकट काल में भी सांप्रदायिक भेदभाव फैलाते हैं और जाति, धर्म, रंग, नस्ल, भाषा और क्षेत्र या सीमाओं के आधार पर लोगों को बांटते हैं और इसके लिए वे तबलीगी जमात और कोरोना जिहाद जैसे प्रोपेगेंडा शुरू करते हैं। वरना क्या वजह है कि आपने इनके खिलाफ कभी एक शब्द भी नहीं बोला? जिस दिन छल, प्रपंच, हत्या, षड्यंत्र और साजिशें करने वालों को नोबेल पुरस्कार मिलने लगेगा, उस दिन हिटलर और मुसोलिनी के साथ साथ में नोबेल पुरस्कार को भी कूड़ेदान में फेंकना पड़ेगा। हमारे देश की रचनात्मक और सकारात्मक प्रतिभा आपके कारण नहीं मोदी जी, बल्कि वह पहले से ही गुलशन है, गुलजार है, बल्कि उल्टे आपने तो इस देश की अदम्य साहसपूर्ण प्रतिभा को गर्त में धकेलने का प्रपंच और षड्यंत्र किया है ताकि वह कभी आगे ही नहीं बढ़ सके। वरना क्या वजह है कि करोड़ों नौकरियां देने के आपके वादे को पूरा करने के बजाय आपने करोड़ों लोगों की नौकरियां छीन ली? और क्या यह बात सच नहीं है कि इन सारी साजिशों, षड्यंत्र और दुष्चक्र के सरदार आप खुद ही हैं? क्योंकि आपके हजारों लाखों आपके आईटी सेल के कुत्ते और आपके सैकड़ों गोदी मीडिया न्यूज चैनल हर पल आपके नाम और आपकी सच्चाई और मानवता के खिलाफ जहर उगल रहे हैं। यह उपदेश देने से पहले क्या आप उनको बंद करवाएंगे? मोदी जी, कल को अगर आपको नोबेल प्राइज नहीं मिलता है तो मेरे जैसों को आप जिम्मेदार मत बना देना। जब तक फांसीवादी आरएसएस की गोद में आप बैठे रहोगे तब तक आपका कुछ भी भला नहीं हो सकता है और आपके कर्म और दोगले मर्म के लिए आप खुद जिम्मेदार होंगे। तो दोस्तों, ये था मेरा आज का एपिसोड। कम्युनल पॉलिटिक्स के शहंशाह, डिवाइडर इन चीफ के ने एक बार फिर गिरगिट की तरह रंग बदलते हुए वैश्विक नोबेल कोरोना महामारी के बीच में एकता और भाईचारे की बात करके एक नई बहस को जन्म दे दिया है कि क्या विवादों के सरताज के सिर पर भी कभी विश्व शांति के सबसे बड़े पुरस्कार नोबेल प्राइज का सेहरा सज सकता है? दरअसल नोबेल प्राइज की चाहत करना कोई बुरी बात नहीं है। दुनिया का सबसे बड़ा हिटलर और डॉन भी कभी न कभी शांति पुरस्कार के लिए दावेदार हो सकते हैं, भले ही उन्होंने यहूदियों का थोक में कत्लेआम किया हो, वरना अपनी कौम के लिए तो वह भी शांति दूत ही थे। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी की भाईचारगी तो महज एक बहाना है, असली मकसद नोबेल प्राइज लाना है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको यह एपिसोड? आपको कुछ भी इसमें कहना हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इस वीडियो को देखने में अपना कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया आजकल, सच खबर हर पल।